लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में होने वाले छठे चरण के मतदान के लिए अब नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली के सभी प्रत्याशी अब इस चुनावी मैदान में आधिकारिक तौर पर अपना दम भरने के लिए नामांकन कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उदित राज ने अपने नामांकन भरने के साथ ही अपना जीत का दम भी भरा। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज ने नामांकन रैली निकाली। इस नामांकन रैली में बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद हुए, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। इस मौके पर उदित राज का समर्थन के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी ओर उनके साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भी विशेष तौर पर साथ दिखाई दिए। ढोल नगाड़े के साथ आप और कांग्रेस कार्यकर्ता झूमते और नाचते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के समर्थन में जीत की हुंकार भरी। उन्होंने इस मौके पर भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा 200 सीट भी नहीं कर सकेगी पार। आपको बता दें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम जाट समुदाय के बड़े नेता के तौर पर गिना जाता है। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज ने कहा कि बीजेपी इस समय घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि वह अपने काम के आधार पर लोगों के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। 12:30 बजे 1 बजे सब जानते ही हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी सारे विपक्षी दलों का मैं संयुक्त प्रत्याशी हूँ। प्यार ही दिखाता है कि चुनाव एक तरफा है और 5 लाख वोट से ज्यादा की जीत होगी। पार्टी के सांसद ने सत्यानाश कर दिया। 5 साल तक यहाँ पर कोई काम किया ही नहीं, तो 5 साल बनाम 5 साल, 5 साल मेरे काम के देख लिया जाए, 5 साल उनके। अगर मेरा काम है तो मुझे वोट दे और नहीं है तो मत दे, सीधी बात है। तो 5 साल में उन्होंने सत्यानाश किया है। हमने विकास किया है, मदद किया है, सब कुछ किया है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपने 5 साल में कुछ नहीं किया, इसीलिए पार्टी ने उनका टिकट काटा था। इसको आप कैसे देखते हैं? वो जनता इसका जवाब देगी। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको ही चुनाव में उतारते। उनका क्यों टिकट काट दिया? सत्यानाश कराया बीजेपी ने 5 साल में। और अब जो सत्यानाश हुआ है, जितना क्षेत्र पिछड़ा है, सबसे पहले उसको भरपाई करेंगे, फिर आगे का भी काम उसी समय चालू करेंगे। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन से भी ऊपर उठ के है। इंडिया का मतदाता और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी के सामने चुनाव में है, वो चुनाव की अगवानी मतदाता कर रहा है, वोटर कर रहा है। ये जो हमारा बीजेपी है, बीजेपी इसको गठबंधन को जो ठगबंधन बता रही है, उसको क्या कहेंगे? अब वो तो बीजेपी से पूछो क्या कहेंगे। जब हार जाएंगे फिर क्या बताएंगे। ये जो कांग्रेस नेता बार बार अपनी पार्टियां छोड़कर किसी और तरफ जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहीं ना कहीं कमजोरी तो साबित नहीं होगी? कमजोरी कोई नहीं साबित होती। ये चुनाव के दिनों में है ऐसा कोई पार्टी की तरफ से आती। मैं भी बीजेपी छोड़ के आया हूँ अभी, और मेरा बेटा सिटिंग एमपी बीजेपी का, वो बीजेपी छोड़ के आया है। देखिए, किसी जाति विशेष की बात नहीं। मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आम मतदाता
साधारण मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए इकट्ठा हो रहा है। वो कितनी तेजी से इकट्ठा होएगा उसी प्रकार के परिणाम आएंगे। अभी 1 महीने का समय है इलेक्शन में। मुझे लगता है कि उसकी जो आने की तेजी है वो इस बात को इशारा करती है कि बीजेपी जो 400 पार की बात करती थी वो 200 पार भी नहीं कर सकती। गौरतलब है कि दिल्ली में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान किए जाएंगे और इसी को लेकर अब नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी फहरिस्त में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज ने उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। ऐसे में अब यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज ने आधिकारिक तौर पर अपनी चुनावी हुंकार भर दी है। लिहाजा अब देखना लाजमी होगा कि भविष्य में इस चुनावी मैदान में किस तरह से आमने सामने की टक्कर देखने को मिलती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।